नमस्ते बच्चों। नैतिक शिक्षा के पाठ 1 याचना में जो अभी पढ़ाया गया अभ्यास को पुनः मैं बतला रहा हूँ। इस प्रार्थना में प्रभु से क्या देने और क्या दूर करने को कहा गया है, इसका उत्तर यहाँ से हम लेंगे कि इस प्रार्थना में प्रभु से ज्ञान देने और दुर्गुणों को दूर करने की प्रार्थना की गई है। प्रश्न संख्या 2, प्रभु की शरण में जाकर हम क्या बन सकते हैं? इसका उत्तर होगा प्रश्न से ही कि प्रभु के शरण में जाकर हम सदाचारी, ब्रह्मचारी, धर्म रक्षक और वीर व्रतधारी बन सकते हैं। प्रश्न संख्या 3, इस प्रार्थना में देश के लिए क्या मांग की गई है? इस प्रार्थना में देश के लिए मांग की गई है कि हे ईश्वर, हम हिंद की संतान हैं तो हिंद की सेवा करें, ऐसा वरदान मुझे दीजिए। इस प्रार्थना को याद करना है और हम जब पूछेंगे तो आपको सुनाना है। पाठ 1, यहाँ किस सद्ज्ञान की मांग की गई है? यहाँ प्रभु को कभी न भूलने की ऐसा सद्ज्ञान की प्रार्थना या मांग की गई है। चैप्टर 2, प्रश्न कहता है गायत्री मंत्र और उसका अर्थ सुनाएं, तो याद कर लेना है। दूसरा प्रश्न, वेद ने इस मंत्र को क्या क्या प्रदान करने वाला बताया है? दूसरे प्रश्न का उत्तर हम इस पेज से लेंगे। वेद ने इस मंत्र को आयु, प्राण, प्रजा, पशु, द्रव्य, कीर्ति और ब्रह्म ज्ञान को देने वाला बताया गया है। साथ ही यह द्विजों को पवित्र करने वाला है, यह भी बताया गया है। अगला प्रश्न, मनुस्मृति का गायत्री मंत्र के बारे में क्या मत है? तो इस प्रश्न का उत्तर भी इसी पाठ में है। मनुस्मृति का दूसरे अध्याय में लिखा है कि जो साधक प्रातःकाल शांत और पवित्र स्थान पर पहुंचकर गायत्री मंत्र का जप करता है, उस पर घी, मधु और दही की वर्षा होती है, अर्थात उसे पौष्टिक, स्वादु तथा हितकर भोजन की जी भर प्राप्ति होती है। ये इसका उत्तर हुआ। अगला, स्वामी बिरजानंद किस मंत्र का जप किया करते थे? तो उत्तर होगा इसका कि स्वामी बिरजानंद गायत्री मंत्र का जप किया करते थे। एंड लास्ट प्रश्न, महात्मा आनंद स्वामी को गायत्री जप का क्या लाभ हुआ? तो इसका उत्तर है यहाँ कि महात्मा आनंद स्वामी को गायत्री जप का यह लाभ हुआ कि उनकी बुद्धि निखरने लगी, वे पाठ में आगे रहने लगे, घर पर प्रशंसा के पत्र पहुंचने लगे और उन्हें दूध जिलेबी, जो उन्हें विशेष प्रिय थी, मिलने लगी। इस पाठ का उत्तर हो गया। पाठ 3 को मैं बतला दूं। इस नियम को याद करके गुरुजी को सुनाओ। तो ये आपकी बात है। चारों नियम को 7वां, 8वां, 9वां और 10वां नियम को याद कर लेना है और लिखने का प्रयास भी कर लेना है। दूसरों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से आप ले लीजिए। हमें दूसरों के साथ प्रीतिपूर्वक, धर्मानुसार, यथा योग्य बरतना चाहिए, यानी जो जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए। अगला प्रश्न, विद्या की वृद्धि के लिए अविद्या का नाश क्यों आवश्यक है? तो यहाँ तक देखिए, इसका उत्तर है कि विद्या की वृद्धि के लिए अविद्या का नाश बहुत आवश्यक है, क्योंकि विद्या जीवन को सामाजिक उन्नति से लेकर मोक्ष तक ले जाने का साधन है। फिर इसी में यहाँ जोड़ना है कि धर्म के नाम पर अधर्म और साधुता के नाम पर पाखंड को स्थान मिलने लगता है, जो विद्या के शत्रु हैं। अतः
विद्या की वृद्धि के लिए अविद्या का नाश करना जरूरी है। जब तक अविद्या का नाश नहीं होगा, विद्या की वृद्धि नहीं होगी। सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझने का क्या भाव है? यदि सबकी उन्नति, इसका उत्तर यहाँ है कि केवल अपनी उन्नति से संतुष्ट होना स्वार्थ है। इसमें सामाजिकता की भावना नहीं है, स्वार्थ धर्म भी नहीं है, क्योंकि धर्म अभ्युदय का अर्थात अपनी और सबकी उन्नति का संदेश देता है। और प्रश्न संख्या 4 में जो मैंने बतलाया था, उसमें आप ये भी जोड़ सकते हैं कि अविद्या का नाश होगा तभी विद्या की वृद्धि होगी। और लास्ट प्रश्न, हम किस प्रकार के नियम पालने में स्वतंत्र हैं? तो लास्ट लाइन में देखिए कि हम दूसरों की भलाई के लिए कौन सा कार्य करें, इस चुनाव में सब स्वतंत्र हैं। थैंक यू, धन्यवाद।